हेलो एवरीवन। कक्षा 8वीं वाले ध्यान देंगे। कल हमने पढ़ा था किस प्रकार भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। सबसे पहले पुर्तगाली यात्री 1498 में आए, उसके बाद डच 1602 ईस्वी में आए, हॉलैंड से आए थे। उसके बाद हमने बताया था अंग्रेज लोग आए जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में। उसके बाद सबसे लास्ट में फ्रांसीसी कंपनी आई थी, ठीक है, जो 1664 में आई थी। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच, फिर अंग्रेज और सबसे लास्ट में कौन आए थे? फ्रांसीसी। ये फ्रांस से आए थे। तो जैसे जैसे ये जो कंपनियां भारत आई व्यापार करने के लिए, पहले पुर्तगाली आई तो पुर्तगाली की जो व्यापारिक व्यवस्था है उसको थोड़ा सा कम डचों ने किया, डच ने भी अपना व्यापार किया। फिर डचों की जो व्यापारिक व्यवस्था को है अंग्रेजों ने कम किया। अंग्रेज लोग आए और डचों के द्वारा जो भारत में व्यापार हो रहा था उस व्यापार को कम करने के लिए अपनी व्यापारिक वस्तुएं बनाए और डचों का जो व्यापार हो रहा था उसको क्या किया? कम किया। फिर उसके बाद फ्रांसीसी आए। फ्रांसीसी 1664 में आए थे। ये आए थे डी डुब्ले की, फ्रांसीसी गवर्नर डी डुब्ले की अध्यक्षता में फ्रांसीसी कंपनी जो आई थी भारत आई थी। इन्होंने भी क्या किया था? भारत में व्यापार करना चाहा। और अंग्रेजी कंपनी की जो हमने बताई थी, अंग्रेजों की एक कंपनी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। कौन सी कंपनी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे लाभ देखना, पहले ये दो कंपनी थी और बाद में ये दो कंपनी आई। जब ये दो कंपनी आती हैं तीसरे और चौथे नंबर की, ये पहले और दूसरे नंबर की हो गई। जब ये दोनों कंपनी आती हैं तो इनका व्यापार जो रहता है इन कंपनियों का टोटल समाप्त हो जाता है। अब जो फाइट होगी भारत में, जो भी युद्ध होगा इन दोनों कंपनियों के बीच होगा। तो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आता है कि कर्नाटक का युद्ध किन दो कंपनियों के बीच हुआ और कर्नाटक युद्ध का क्या कारण था। तो आपको नक्शे के आधार पर हम बता दे रहे हैं। ये आपका दक्षिण भारत का नक्शा है, यहाँ श्रीलंका है इस तरफ, ठीक है। ये वाला सबसे लास्ट का एरिया ये कहलाता है तमिलनाडु। इसके ऊपर ये है आंध्र प्रदेश। तो हमने बताया था कल कि जो अंग्रेजों के द्वारा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की गई थी, ये सबसे पहले सूरत में की गई थी। सबसे पहले जो कंपनी बनी थी इसकी भी सूरत में थी और इसकी भी जो सबसे पहले कंपनी बनाई गई थी वो कहाँ पे थी? सूरत थी, ठीक है। और इनकी जो प्रमुख कार्यालय था, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रमुख कार्यालय था वो था मद्रास। कहां पर था? मद्रास, जो तमिलनाडु के पास है। तमिलनाडु के पास ही मद्रास, तमिलनाडु की राजधानी। इसका नया नाम है चेन्नई, ठीक है। तमिलनाडु की राजधानी है मद्रास, जिसका नया नाम क्या है? चेन्नई। ये किसका मुख्यालय हुआ करता था पहले? अंग्रेजों का या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का मुख्यालय हुआ करता था। इसके जो अध्यक्ष थे उस समय, कार्यालय के जो अध्यक्ष थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। ये जो कार्यालय चलता था वो रॉबर्ट क्लाइव की अध्यक्षता में चलता था। इसके बाद अपन पढ़ेंगे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। अब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना में बताया था 1664 में हुई थी, ठीक है। ये 1664 में भारत आई थी और इनके अध्यक्ष कौन थे? डी डुब्ले। डी डुब्ले की अध्यक्षता में ये कंपनी जो है वो भारत आई थी, ठीक है। इन्होंने अपनी सबसे पहली कंपनी सूरत में खोली। फिर इनका जो मुख्यालय था या कार्यालय था, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कार्यालय था वो था पांडिचेरी में। कहाँ पर? पांडिचेरी। वर्तमान में इसे पुडुचेरी के नाम से भी जाना जाता है। ये पांडिचेरी था आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर पांडिचेरी। अपन पढ़ रहे हैं कि इन दोनों कंपनियों के बीच युद्ध जो हुआ है उसे कर्नाटक का युद्ध कहते हैं और इन दोनों कंपनी के बीच जो कर्नाटक का युद्ध हुआ है उसका क्या कारण था, ठीक है।
अब ये देखो दोनों कंपनियों के कार्यालय क्या हो गए, पास पास हो गए, ज्यादा दूर है नहीं है ना। तो ये आपस में क्या होंगी, जब भी ये भारत में पूरे भारत, अब यहाँ से पूरे भारत में ये व्यापार कर रही है ना, तो इसका ये कार्यालय है, इसका ये आने काफी दूर, ज्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल पास पास है। तो ये जब व्यापारी कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आएंगी तो जगह जगह आपस में टकराएंगी, ठीक है, मिलेंगी, जहां पर वार्तालाप होंगे, बातचीत होंगी और लड़ाइयां होंगी। इस प्रकार तो दोनों कंपनी, इसका क्या प्रमुख कारण क्या था, फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच तथा फ्रांसीसी कंपनी के बीच युद्ध का प्रमुख कारण भारत में व्यापार करना था। ये दोनों कंपनियां भारत में व्यापार को बढ़ाना चाहती थी तथा ये दोनों कंपनियां एक दूसरे को समाप्त करने के उद्देश्य से अपना अपना व्यापार कर रही थी। अब इन दोनों कंपनियों ने एक दूसरे को समाप्त करने के लिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश के जस्ट आगे, ये तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच यहाँ पे एक राज्य है, वो क्या कहलाता है, कर्नाटका। कौन सा, कर्नाटक या कर्नाटका। तो इन दोनों कंपनियों ने कौन सी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय ये था मद्रास, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों कंपनियों ने एक दूसरी कंपनी को समाप्त करने के लिए 3 बार युद्ध लड़े। कितने बार लड़े थे, 3 बार, जिन्हें कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और ये तीनों युद्ध जो थे कहाँ लड़े गए थे, कर्नाटक राज्य में। कहाँ लड़े गए थे, कर्नाटक राज्य में। तो एक बार और बता दे रहे हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच एक दूसरे के व्यापार को समाप्त करने के लिए, ठीक है, कर्नाटक राज्य में 3 बार युद्ध लड़े गए, जिन्हें कर्नाटक का, पहला युद्ध, ठीक है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध तथा कर्नाटक का तृतीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध, ठीक है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, फिर कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, फिर कर्नाटक का तृतीय युद्ध। इनके सन भी आपको बता दे रहे हैं। कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह 1746 से 1748 के बीच हुआ था। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ था 1748 से 1754 के बीच। फिर कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध हुआ था 1756 से 1763 के बीच। समझ में आ रहा है? तो अपन ने क्या क्या देखा, आपको फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे, फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो व्यापार है उनको कैसे समाप्त हो रहे हैं, है ना, और उनके बीच, इन दोनों के बीच जो व्यापार हो रहे हैं उनके बीच कितने युद्ध कराए गए। ठीक है, ये बन जाएंगे आपसे। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध पूछा जाता है। कर्नाटक में 3 युद्ध हुए थे, उनके क्या कारण थे और ये युद्ध किस सन में हुए थे, है ना। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था 1746 से 48 के बीच। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध हुआ था 1748 से 1754 के बीच। कर्नाटक का तृतीय युद्ध जो हुआ था 1756 से 1763 के बीच। अब ये युद्ध जो हुआ था अंग्रेज द्वारा बनाई गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की और फ्रांसीसी कंपनी के मध्य हुआ था। अंत में इस युद्ध का जो परिणाम निकला उसमें फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई और जो फ्रांसीसी कंपनी है वो क्या हो गए, धीरे धीरे समाप्त हो गए। उनके व्यापारों का धीरे धीरे अंत हो गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत में अपना वर्चस्व क्या कर लिया, बना लिया और पूरे भारत में अपने ही व्यापार स्थापित कर लिया। बन जाएगा इतना। तो लास्ट में कौन जीता, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीती और उसने संपूर्ण भारत में, ठीक है, अपना व्यापार स्टार्ट कर दिया। ठीक है, संपूर्ण भारत में व्यापार करने के लिए जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वार क्या हो गए थे, खुल गए थे। ये अपना एक टॉपिक हो गया जिसमें बोला गया था फ्रांसीसी कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी के युद्धों का वर्णन और उनके द्वारा लड़े गए युद्ध कितने थे, तो आपने बता दिया। ठीक है, अब अगला टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना। अब आप देखेंगे कैसे उन्होंने पूरे भारत में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत में, ठीक है, अपना व्यापार स्थापित किया। अब वो कहाँ जा रहे हैं, उनकी इच्छा जो जग रही है वो भारत के
जस्ट पूर्व में यहाँ पे क्या है, बंगाल, क्या है, बंगाल। पहले पूरा पश्चिम बंगाल और यहाँ पे बांग्लादेश एक ही राज्य हुआ करता था, एक ही प्रांत हुआ करता था, जिसे बंगाल के नाम से जाना जाता था। जब अंग्रेजों ने पूरे भारत में अपना व्यापार स्थापित कर लिया, उसके बाद अंग्रेजों की इच्छा बंगाल, ठीक है, अंग्रेजों की इच्छा हुई कि हम बंगाल पर भी अपना क्या करें, व्यापार स्टार्ट करें। तो बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना, तो अंग्रेज बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना कैसे करते हैं, बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना। जब अंग्रेज बंगाल जाते हैं तो वहां देखते हैं कि बंगाल का राजा रहता है अली वर्दी खान, जो 1740 ईस्वी में कौन रहता बंगाल का राजा, अली वर्दी खान, ठीक है, जो 1740 ईस्वी में क्या बना था, राजा, क्या बना था, राजा। इसका पुत्र था सिराजुद्दौला। पुत्र कौन था इसका, सिराजुद्दौला। 1756 में इसकी मृत्यु हो जाती है, इसकी अली वर्दी खान की 1756 में 1756 ईस्वी में अली वर्दी खान की मृत्यु हो जाती है। तब उसके पुत्र सिराजुद्दौला को बंगाल का शासक बनाया जाता है, ठीक है। जब बंगाल में ब्रिटिश सत्ता का आगमन होता है, उस समय शासक जो रहता है अली वर्दी खान, कौन रहता है, अली वर्दी खान। यह एक कुशल राजनीतिक और कूटनीति में कुशल रहता है, यह कुशल राजनीतिक और कूटनीतिज्ञ रहता है, ठीक है। यह अंग्रेजों के द्वारा कलकत्ता में जो किलेबंदी की जा रही थी, मतलब बिना कर दिए जो व्यापार किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा, उससे अली वर्दी खान नाराज रहता है। जब इसकी मृत्यु 1756 में हो जाती है तो इसका जो पुत्र रहता है सिराजुद्दौला, उसको बंगाल का शासक बनाया जाता है, ठीक है। सिराजुद्दौला भी अंग्रेजों के द्वारा जो कलकत्ता में किलेबंदी की जा रही थी उससे नाराज रहता है, और कलकत्ता में कई बार कलकत्ता में जो अंग्रेजों के जो कंपनियां रहती हैं उन पर आक्रमण करता है और कलकत्ता को जीत लेता है, ठीक है। सिराजुद्दौला सबसे पहले कलकत्ता में अपने सैनिकों को इकट्ठा करता है और कलकत्ता पर आक्रमण करके किसको जीतता है, सबसे पहले कलकत्ता को जीतता है। फिर इसके बाद छोटी छोटी जो व्यापारिक कंपनी रहती हैं कलकत्ता के आसपास, उन पर भी सिराजुद्दौला विजय प्राप्त करता है। जब इसकी खबर, हमने बताया था ब्रिटिश का मुख्यालय कहाँ पर है, मद्रास में। जब इसकी खबर जो होती है, सिराजुद्दौला कलकत्ता को जीतता है, जब इसकी खबर मद्रास में बैठे किसको मिलती है, मद्रास में बैठे रॉबर्ट क्लाइव, जो कौन था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का क्या था, अध्यक्ष था। जब कलकत्ता की विजय की खबर रॉबर्ट क्लाइव को मिलती है तो रॉबर्ट क्लाइव अपनी सेना के साथ कलकत्ता आता है और बहुत ही छोटी लड़ाई में कलकत्ता को क्या कर लेता है, जीत लेता है। कौन जीतता है, रॉबर्ट क्लाइव। जब इसने कलकत्ता को जीत लेता है और हार कौन जाता है, सिराजुद्दौला, ठीक है। कौन हारता है, सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है और हार जाता है सिराजुद्दौला। फिर रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला को जिंदा छोड़ देता है और उससे एक संधि कर लेता है जिसे अलीनगर की संधि के नाम से जाना जाता है, अलीनगर की संधि। पूछा जाता है अलीनगर की संधि क्या है, तो हमने बताया बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अध्यक्ष रॉबर्ट क्लाइव के बीच जो युद्ध हुआ था, युद्ध में सिराजुद्दौला हारा गया था और रॉबर्ट क्लाइव की विजय हुई थी। इन दोनों के बीच, ठीक है, इन दोनों के बीच जो संधि हुई थी उसे अलीनगर की संधि कहा जाता है। यह संधि जो हुई थी
1757 में हुई थी। यह संधि कब हुई थी? 1757 में हुई थी, जिसमें सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के द्वारा जो भी मांगे की गई थी उन सभी मांगों को क्या किया था? स्वीकार किया था। ठीक है, इस संधि में सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के द्वारा जो भी मांग की गई थी उन सभी मांगों को क्या किया था? स्वीकार किया था। तो ये थी अलीनगर की संधि। कई बार पूछा जाता है अलीनगर की संधि कब हुई थी? तो अलीनगर की संधि जो हुई थी वह 1757 ईस्वी में हुई थी, जो सिराजुद्दौला और किसके बीच हुई थी? रॉबर्ट क्लाइव, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अध्यक्ष रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी। इसमें सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश की जो भी मांगे थी उनको क्या किया था? स्वीकार किया था। इसके बाद अपन पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध। किसका युद्ध? प्लासी का युद्ध। ये अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये भी 1757 में हुआ था। इसी की कहानी से आगे जब ये क्या कर लेते हैं, अंग्रेज सिराजुद्दौला को अपनी मांगे मानने पर क्या कर देते हैं? विवश कर देते हैं। तो बंगाल, अब ये राजा था नवाब बंगाल का, ये पूरा बंगाल यहाँ आता है। ठीक है, ये बंगाल का नवाब था। अब बंगाल का नवाब किसके अधीन हो गया? अंग्रेजों के अधीन हो गया। तो अंग्रेजों की हुकूमत कहाँ पर चलने लगी? अब बंगाल में। ठीक है, अब धीरे धीरे वह बंगाल में भी अपना व्यापार स्थापित करने लगे। ठीक है, और इन्होंने एक प्लासी के मैदान पर बंगाल के नवाब के बीच एक युद्ध छेड़ा। ठीक है, उसे कहा गया प्लासी का युद्ध। ये अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।